हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट मंथन। स्टूडेंट मंथन के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एनसीईआरटी बुक की छठी क्लास की तीसरी चैप्टर हिस्ट्री की जो हिस्ट्री की ये तीसरी चैप्टर है छठी क्लास की। इसका नाम है आरंभिक नगर। जो स्टार्टिंग में जो टाउन्स होते थे, सिटी होते थे, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मेनली है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। उस समय जो ग्रेट बाथ हुआ करते थे, अन्नागार हुआ करते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उस समय की जो टाउन की क्या स्पेशलिटी थी उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उस समय रोड कैसे थे, नाले कैसे थे, सिंचाई का क्या प्रबंध था, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग भी जिस चीज़ का डिस्कस करेंगे वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और इन सब टॉपिक से सीधे ही क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, या बैंकिंग का हो, या कोई भी स्टेट पीएससी का हो, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम लोग सब ध्यान से इसको डिस्कस करेंगे और डिस्कशन करने से हमेशा आपको भी याद रहेगा, मुझे भी याद रहेगा। तो ये उन लोग के लिए फ़ायदेमंद है जो कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल है, वो भी देख सकते हैं। तो बराबर ज्ञान सबको प्राप्त होगी। कोई भी चीज़ डिस्कशन करने से चीज़ें जो होती है अच्छी तरह से मालूम होती है। ठीक है, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। ये जो चैप्टर है हमारा तीसरा चैप्टर है क्लास 6 का हिस्ट्री बुक की, एनसीईआरटी की। ओके, तो सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है इसमें एक दिया गया है कि पुराने भवन का संरक्षण। संरक्षण मतलब क्या होता है? प्रिजर्वेशन, कि कैसे उसको हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बताता है कि एक दो लड़के होते हैं, जसपाल और हरप्रीत। क्या है, ये लोग अपने घर के पास गली में क्रिकेट, बच्चे तो गली में क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो फिर उन लोग ने देखा कि एक खंडर का जो है घर है, जो खंडर हो चुका है, उसकी कुछ लोग तारीफ़ कर रहे थे। ठीक है, तो जो लोग तारीफ़ कर रहे थे उसमें से एक ने बोला कि इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला मतलब क्या है? उसके ऊपर जो भी कुछ डिजाइन किया गया है उसके बारे में उसने देखने के लिए कहा, एक एक व्यक्ति ने दूसरे से। ठीक है, तो बोला उसमें कि जो एक आदमी है दूसरे आदमी से ऐसा बोलता है कि इतना सुंदर लकड़ी का कहीं भी नक्काशी मतलब डिजाइन जो है कहीं आपने देखा है? तो दूसरी महिला ने कहा कि हमें क्या है ना, मंत्री जी को एक लेटर लिखना चाहिए और इस जो खूबसूरत घर है, जो ये पुराना घर है, जो खंडर है, इसको मरम्मत करवाने की व्यवस्था करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यह सब सुन के क्या है, जसपाल और हरप्रीत जो है सोचने लगा कि इतने पुराने खंडर से लोगों को क्या लेना देना है, क्या लगाव हो सकता है। ठीक है, तो आगे की स्लाइड में देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की कहानी बताया गया आगे की स्लाइड में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि हड़प्पा जो है, ये संस्कृति, हड़प्पा जो सभ्यता है, इसकी कैसे खोज हुई है, क्या था नहीं था, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अक्सर क्या है, जो पुरानी जो बिल्डिंग्स होती है वो क्या अपनी कहानी बताती है एक तरह से, मतलब अपने आप के बारे में बताती है। जैसे खंडर हो गया तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये इतनी साल पुरानी बिल्डिंग है, और ये जो बिल्डिंग है किस चीज़ से बनी है इसके बारे में वो खुद ही बताती है। जो भी पुरानी इमारतें होती है वो खुद ही बताते हैं कि उस समय इंजीनियरिंग का लेवल क्या था, कैसे लोग बिल्डिंग वाले काम में जो होता है सिविल वर्क्स में कितने स्मार्ट हुआ करते थे, क्या क्या टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ करते थे, वो सब देख के आपको मालूम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताता है कि लगभग 150 साल पहले क्या है, 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार जो रेल लाइन जो बिछा रहे थे ना, पटरी, तो इस काम में जो इंजीनियर लोग जुटा था उसको क्या है, हड़प्पा पुरा स्थल मिला था। ठीक है,
तो क्या, जो कि अभी हड़प्पा पुरास्थल अभी कहाँ पे है, ये जो प्रेजेंट का जो पाकिस्तान एरिया है ना, वहाँ पे है। तो उन लोगों ने क्या सोचा है कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से हम लोग को अच्छी अच्छी ईंटें मिलेगी। तो हड़प्पा जो पुरास्थल है वहाँ पे ईंटें वगैरह इन लोगों को दिखी होगी खंडर में। तो इन लोग ने क्या किया कि क्यों ना इसको रेल जो बिछाया जा रहा है उसमें हम लोग काम में लाया जा सकता है। तो इन लोग क्या है कि वहाँ से जो खंडर है हड़प्पा पुरास्थल वाला, वहाँ से इन लोग ने क्या है ईंटें वगैरह जो लेके आ गए और अपना जो रेलवे वाली जो काम चल रही थी ना उसमें उन लोग यूज कर लिए। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये जो बिल्डिंग थी ना हड़प्पा संस्कृति वाली, ये जो पुरास्थल वाली, तो ये क्या है लगभग पूरी तरह नष्ट होगी। सब ईंटें निकाल लोगे तो बिल्डिंग में बचेगा क्या। ठीक है। तो इसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है। बोलता है उसके बाद लगभग 80 साल पहले जो पुरातत्वविद जो होते थे उन लोगों ने क्या किया, इस स्थल को फिर ढूंढा है। ठीक है। इस स्थल को ढूंढने के बाद क्या उनको पता क्या चला कि ये जो खंडर है ना, ये अपना जो उपमहाद्वीप है, जो अपना साउथ एशिया वाला एरिया जो है अपना, ठीक है, ये उन सब में सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है। तो सबसे पुराना इसको एक ये शहर मिला, एक खंडर जो था। ठीक है। तो इसलिए ये सबसे पुराना है, इसलिए इसके बाद वाले जितने भी नगर मिले थे ना, तो सबका क्या है नाम इस संस्कृति के नाम पे ही रख दिया है, सभ्यता के नाम पे रख दिया था। ठीक है। तो आगे ये बताते हैं, कि लगभग ये जो शहर है ना, ये टाउनशिप जो मिला था यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता का जो टाउनशिप मिला था, ये लगभग 4700 साल पहले मिला, मतलब 4700 साल पहले का बना हुआ ये टाउनशिप था हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सिविलाइजेशन का। ठीक है। और ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये आज की डेट में अगर देखते हैं तो ये क्या है, आधुनिक जो है पाकिस्तान जो एरिया है, पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया और सिंध वाला जो एरिया है ना, वो एरिया हो गया। और इंडिया में क्या है, ये गुजरात वाला एरिया हो गया, राजस्थान वाला एरिया हो गया, हरियाणा हुआ, और पंजाब प्रांत वाला जो एरिया है, उन सब को मिला के उस समय हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ करता था। ठीक है। इन सभी जगहों से क्या है, जो आर्कियोलॉजी थे उन लोग को क्या मिला, उन लोग को मिट्टी के लाल बर्तन मिले थे। ठीक है। जिसमें काले रंग का पेंटिंग किया गया था, पत्थर का बाट मिला था, मुहरे मिले थे, स्टाम्प मिले थे, मनके मिले थे, मोती टाइप जो होते हैं ना मनके, वो मिले थे, और तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले थे, इंस्ट्रूमेंट मिले थे, या तो बोल सकते हैं बर्तन मिले होंगे, औजार होंगे। ठीक है। और पत्थर के लंबे ब्लेड्स वगैरह भी उस समय मिले थे इन लोगों को। ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि ये जो नगर मिली थी हम लोग को हड़प्पा सभ्यता के टाइम में, तो इन नगर की स्पेशलिटी क्या थी, क्या इसमें स्पेशल था उस टाइम के नगर में। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन लोगों ने स्टडी किया उन सब चीज़ों को, उसके आधार पे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो टाउनशिप थे ना, इनको 2 पार्ट में या उससे ज़्यादा पार्ट में विभाजित किया जाता था। मतलब 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स में इन लोगों को डिवाइड किया गया था। ठीक है। जो नॉर्मली जो पश्चिम वाला, वेस्ट वाला जो एरिया था, ठीक है, छोटा था, लेकिन क्या उसको हाइट वाले जगह पे बनाया गया था। और ईस्ट वाला जो पूर्वी वाला हिस्सा था वो क्या है, बड़ा था, और उसको निचली हिस्से में बनाया गया था, नीचे वाला इलाका में बनाया गया था। ठीक है। ऊपर वाला जो ऊंचाई वाला जो हाइट वाला जगह था उसको क्या कहा गया था, नगर दुर्ग बोला गया था। किसने बोला इसको, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने बोला था। ठीक है। और जो निचला हिस्सा है उनको क्या निचला नगर बोला इन लोगों ने नामकरण कर दिया जगह के अनुसार। इन लोगों ने जो ऊंचा नीचा है तो ऊंचा वाला जो जगह है उसको नगर दुर्ग बोल दिया, जो थोड़ा सा लोअर एरिया में था उसको क्या बोल दिया इन लोगों ने, निचला नगर बोल दिया। ठीक है। लोअर टाउन बोल सकते हैं उसको। ठीक है। और क्या है कि दोनों हिस्सों की जो बाउंड्री थी ना, वो पक्की जो ईंट होती है ना उसकी बनाई गई थी। ठीक है। और इसकी जो ईंट इतनी पकी हुई थी कि हजारों साल के बाद आज भी जो है ना, इन लोगों की जो दीवार है ना, इतने बाउंड्री वॉल्स हैं, दीवार आज भी खड़ी मिलती है। दीवार बनाने के लिए जो ईंट
जो ईंट जो हम लोग जोड़ते थे ना उस समय, जो लोग थे उस समय उसमें जोड़ा था, वो बहुत मजबूत रहा होगा। ठीक है, उन लोगों का स्टाइल ही था वो जोड़ने का। आगे वाला पिक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे ये बताया गया है, दिखाया गया है कि कितने अच्छे तरीके से उन लोग जो ब्रिक वर्क करते थे, जिससे कि उन लोगों का वॉल जो होता था बहुत ही स्ट्रांग होता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ बताया गया है कि जो कुछ जो टाउन्स होते थे ना, उसके नगर दुर्ग जो होता था, जो टाउन्स में दो एरिया था ना, बताया ना, एक हाइट पे होता था, एक लोअर एरिया में होता था। तो हाइट वाले एरिया को नगर दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि कुछ नगर में जो है, कुछ टाउन्स में नगर दुर्ग में क्या है, कुछ खास बिल्डिंग्स बनाई गई थी। ठीक है, जैसे कि मोहनजोदड़ो में क्या मिला, एक खास तालाब बनाया गया था, एक खास पॉन्ड था जिसमें पानी जमा होता होगा। ठीक है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला था, महान स्नानागार बोला था, ग्रेट बाथ उसको बोलते हैं। ठीक है, इस तालाब को बनाने के लिए क्या है, ईंट और प्लास्टर का यूज हुआ था। ठीक है, और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या है, प्लास्टर के ऊपर में ना चारकोल का एक लेयर डाल दिया गया था, जिससे कि उसमें पानी का सीपेज हो या रिसाव नहीं होना उसमें, उससे बचाने के लिए चारकोल का एक लेयर डाल दिया गया था। ठीक है, और ये जो तालाब था ना, ग्रेट बाथ, इसका दो साइड में, ये तालाब में उतरने के लिए सीढ़ी बनाया गया था, और इसके चारों तरफ, तालाब के जो चारों तरफ क्या है ना, रूम्स बनाए गए होते, कमरे थे बनाए हुए। ठीक है, और इसमें जो तालाब में पानी कहाँ से आएगा, तालाब में भरने के लिए जो पानी है कुएं से निकाला जाता था, एक बगल में कुआं हुआ करता था, वहाँ से निकालते थे। और शायद इसका यूज इसलिए किया हो जाता होगा कि कोई भी स्पेशल आदमी, वीआईपी आदमी या वीआईपी सिटीजन कोई आते होंगे, नागरिक आते होंगे, उसको विशेष अवसर पे स्नान के लिए वो ये लोग यूज करते थे। ये तो पक्का हम लोग बता नहीं सकते हैं, बट हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय भी जो हमारे बिहार में छठ पूजा होती है ना, तो उस तरह की पूजाएं उस समय भी हुआ करती होगी। वो तो एक टाइम पे होती है, हमेशा तो होती नहीं है, वो साल में एक बार आती है। तो उस तरह ही ऐसा कुछ ओकेजन रहा होगा जहाँ पे इन लोग इसको यूज करते थे या नहाते थे, जैसे अभी हम लोग कुंभ नहाते हैं ना कभी कभी, तो उस तरह का ओकेजन में यहाँ भी लोग नहाने आते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज़ बताया गया कि जो अग्निकुंड होता है ना, अग्निकुंड आप लोगों ने देखा होगा, जो यज्ञ करते हैं तो एक कुंड बनाते हैं ना, यज्ञ अग्नि का, तो उसको अग्निकुंड बोलते हैं। तो कालीबंगा और लोथल, ये दो साइट है जहाँ पे क्या है, अग्नि का कुंड मिला है पुरातत्वविद जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट लोग, उन लोग को। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि संभवतः अनुमान लगाया जाता है कि उस समय यज्ञ होते होंगे। ठीक है, और क्या है कि दो तीन जगह है, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, और लोथल जैसा कुछ नगर में क्या है, बड़े बड़े जो है ना भंडार गृह मिले, बड़े बड़े भंडार गृह मतलब स्टोर मिले, जहाँ पे चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता होगा, या उसे अन्नागार भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये देखिए, ये जो मैंने आपको ग्रेट बाथ के बारे में बता रहा था ना, ये देखिए ये तालाब है। ठीक है, यहाँ उतरने के लिए एक सीढ़ी इधर से हो गया, एक सीढ़ी इधर हो गया, और देखिए इसके चारों ओर क्या है, देखिए रूम बना हुआ है, इधर भी रूम्स हैं, कमरे बनाए गए हैं। ठीक है, चारों तरफ बाउंड्री वॉल। एक कुएं का चित्र इसमें नहीं दिख रहा है, शायद आगे की स्लाइड में हो, नहीं तो इसमें क्या है, कुएं से पानी भरा जाता था। ठीक है, और इसको ओकेजनली यूज़ करते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भवन, नाले और सड़क, उस समय जो बिल्डिंग्स होते थे, घर होते थे, नाले, ड्रेनेज सिस्टम क्या था, रोड्स कैसे थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो टाउनशिप थे ना, जो नगर थे, इसके जो घर हुआ करते थे, उसमें जो हाउस बनाते थे, नॉर्मली या तो सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग हुआ करते थे या डबल स्टोरेज बिल्डिंग हुआ करते थे, एक मंजिला या दो मंजिला होते थे। ठीक है, और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, मतलब क्या, आंगन घर का जो होता था बीच में होता था। ठीक है, और मैक्सिमम घर में क्या था, अलग से एक स्नान घर होता था, बाथरूम अलग से होता था नहाने के लिए। ठीक है,
और कुछ घरों में क्या मिलते थे, कुएं भी मिले हैं, जो वेल होते हैं ना, कुआं पानी पीने के लिए जो यूज करने के लिए होते हैं, तो पानी यहाँ से लोग यूज़ करते थे, कुएं का पानी। ठीक है, ये तो हो गया घर के बारे में, बिल्डिंग के बारे में। अब बताते हैं कि नाले कैसे हुआ करते थे। ठीक है, जो कई जो टाउन्स हैं ना, उसके जो ड्रेनेज सिस्टम मिले थे वो कवर्ड कवर्ड थे, ढके हुए थे। ठीक है, और इसको क्या एक सीधी लाइन में बनाया गया था, स्ट्रेट लाइन में बनाया जाता था, और हर नाली में हल्का सा जो है स्लोप हुआ करता था, ताकि पानी जो है ईजिली फ्लो कर सके, आसानी से बह सके, कहीं पे स्टक ना हो, चोक ना हो, जाम नहीं हो, पानी स्टैग्नेट नहीं हो। ठीक है, अक्सर जो है घर की जो नाली होती थी ना, हर घर में तो पानी यूज होता होगा, उसका ड्रेनेज सिस्टम होता था, तो घर की जितनी भी नालियां हैं वो सड़क वाले जो नाली से जोड़ दिया जाता था। ठीक है, जो बाद में सड़क वाली जो नाली है वो बड़े नालों से मिल जाती थी। सोचिए उतने साल पहले, 4700 ईयर एगो, इतने सारे डेवलप थे लोग, जो आज के डेट में हम लोग करते हैं यहाँ पे, वो लोग उतना साल पहले क्या करते थे। ठीक है, नाली जो होता था, जितना भी ड्रेनेज सिस्टम थे, ये कवर्ड होने के लिए कवर्ड था। इसके कारण क्या है, जगह जगह पे मेन होल बना गया था। मेन होल जो बना हुआ था, इससे किस लिए होता था, ये उसकी मेंटेनेंस किया जा सके, उसकी सफाई किया जा सके, उसको देखभाल किया जा सके, उसके लिए मेन होल भी बनाया गया था। ठीक है, घर, नाले और सड़क का जो निर्माण कार्य होता था वो प्लानिंग करके होता था। ठीक है, और सबका एक साथ ही करते थे, रोड, सड़क और नाला एक साथ ही बनेगा। जैसे अभी हाउसिंग बोर्ड वाले कैसे एक साथ घर बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, रोड, नाला हो गया, पानी, बिजली, सब एक साथ ये लोग प्लानिंग करके करते थे उस समय में। ये देखिए हड़प्पा का जो नगर है ना, नगर में ईंट की जुड़ाई कितनी मजबूत की जाती थी। देखिए स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तो लोड कहीं नहीं पड़ता था, एक सीढ़ी बना बना के बनाते थे। दीवार कितने स्ट्रांग होते होंगे उस समय, इससे ब्रिक वर्क कितना अच्छा था इन लोग का। ईंट शायद ज़्यादा खपत होता होगा, बट मजबूत है, इसलिए तो आज तक भी टिका हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि नगरीय जीवन, जो टाउन का जो लाइफ स्टाइल था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हड़प्पा के जो टाउन था ना, उसमें बहुत सारा हलचल हुआ करता होगा, लोग एक्टिव, इधर उधर ज़्यादा लोग होते होंगे, इधर उधर ज़्यादा करते होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की जो प्लानिंग करते हैं ना, उसमें जुटे रहते थे। ठीक है, और ये लगभग ये हो सो कि शायद यहाँ पे ये लोग राजा थे, यहाँ के राजा थे, और यह भी पॉसिबल है कि ये लोग लोगों को क्या दूर दूर भेजते होंगे, जो शासक थे, राजा थे, और वहाँ से दूर दूर जगह से क्या मेटल्स हो गया, धातु हो गया, बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं ना, कीमती पत्थर हो गया, और बहुत सारी उपयोगी चीज़ें जो है मंगवाते होंगे। ठीक है, शायद राजा जो है वो खूबसूरत मनका हो गया, सोना चांदी से बने जो ऑर्नामेंट हो गया, गहना हो गया, वो सब चीज़ों को अपने पास रखते रखते थे। ठीक है, और इन सब नगरों में क्या था, लिपिक भी होते थे, क्लर्क भी हुआ करते थे। क्लर्क होते हैं ना जो लिपिक, जो लेखा जोखा रखते हैं। ठीक है, और जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, और मुहर मतलब स्टाम्प पे लिखते ही थे, और ये लोग कोई और भी बहुत सारे चीज़ों पे लिखते थे। ठीक है, जो आज के डेट में बच नहीं पाए, और आर्कियोलॉजिस्ट को मिला नहीं ये सब चीज़ें। ठीक है, और इसके अलावा क्या था, नगर में जो शिल्पकार होते हैं, जो पत्थर वाला जो डिजाइन का काम करते हैं पत्थर पे, शिल्पकार जो थे, स्त्री पुरुष भी रहते थे ये सब टाउन में। जो घर हो गया या किसी उद्योग स्थल हो गया, पर ये इन सब जगहों पे क्या अलग अलग तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। ठीक है, लोग लंबी जो है ट्रेवल भी करते थे उस समय, और जब ट्रेवल करने जाते थे तो वहाँ से उपयोगी जो उपयोगी वस्तु जो उनके लिए यूजफुल होता था, जो नया लगता होगा उसको, जो अट्रैक्टिव लगता होगा, वो सब वस्तुएं वहाँ से वो लोग साथ में ले आते थे। और साथ में क्या लाते थे, दूर देश की किस्से भी लाते थे और कहानियाँ भी लाते थे। ऑब्वियसली है, अभी भी लोग कहीं जाते हैं तो बाहर की कहानी बताते हैं अपने घर में बच्चों को, उस समय भी ऐसे ही लोग करते थे। ठीक है, अभी क्या है, मिट्टी से बने बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। ऑब्वियसली खिलौने मिले हैं तो बच्चे ही खेलते होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक इमेज दिखाया गया है, इसमें सबसे ऊपर क्या है, मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला,
ये देखिए, ये शहर, ये आपका रोड हो गया टाउन का, और ये जो है आपका ये ड्रेनेज सिस्टम हो गया इसका, ठीक है। एक सीधी लाइन में गया, बगल में है, ठीक है। और एक यहाँ पे देखिए ये कुआं दिखाया गया है, कुआं का पिक्चर, किसी के घर में वो कुआं होगा, या जो हम लोग ने ग्रेट बात का डिस्कस किया था वहाँ पे भी कुआं होगा, तो उसका एक पिक्चर दिया गया है, ठीक है। देखिए, ये देखिए, ये हड़प्पा संस्कृति का एक सील है, मुहर है, ठीक है। इसके ऊपर एक खास लिपि लिखा गया होगा, ठीक है, स्क्रिप्ट, जिसके अभी तक लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। और अभी तक कोशिश किया लेकिन कोई अभी तक नहीं पढ़ पाया है, ठीक है। और यहाँ नीचे जो है ये पक्की मिट्टी की जो है खिलौने हैं, टॉयज हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे टॉपिक दिया गया है नगर और नए शिल्प, टाउन हो गया और नए जो आर्किटेक्ट हो गए, शिल्प वर्क हो गए, सिविल वर्क हो गए, ठीक है, उनके बारे में कुछ चीज़ बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हड़प्पा के जो नगर थे ना, उससे जितनी प्राप्त जो चीज़ हुई, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, उसमें क्या था, मैक्सिमम चीज़ जो स्टोन्स के बने हुए थे, पत्थर के थे, कुछ शंख के थे, कुछ तांबे के बने हुए थे, कांसे के थे, सोने के, चांदी के, और इन जैसी मेटलों से बनाई गई बहुत सारी वस्तुएं मिली थी, ठीक है। चांदी नहीं, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाया गया था उस समय, ठीक है। और सोना और चांदी से क्या बनाया जाता होगा, गहने बनाए जाते होंगे और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। यहाँ पे सबसे आकर्षक वस्तु में क्या मिला था, मनका मिला था, मनका मतलब मोती टाइप जो होते हैं, बाट मिला था और फलक मिला था, ठीक है। और हड़प्पा संस्कृति के लोग क्या है, पत्थर की मोहर बनाते थे, स्टाम्प जो होता है ना, पत्थर के बनाते थे। और यह क्या होता, आयताकार रेक्टेंगुलर हुआ करता था। ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर है, ये स्टाम्प, ये बताया गया कि रेक्टेंगुलर हुआ करता था। और इस पर क्या है, नॉर्मली जानवर का जो चित्र होता था वो उभारा गया होता था उस पर, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है काले रंग के डिजाइन किए हुए जो लाल मिट्टी के बर्तन है ना, उन लोग बनाते थे। तो शायद आगे पिक्चर में आपको मिलेगी देखने के लिए। तो लाल मिट्टी थे, उस पे लाल मिट्टी के बर्तन थे, उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे, ठीक है। ये देखिए, ये जो पत्थर का बाट होता है ना, इसको बोलते हैं बाट। इनको क्या है, चट पत्थर से बनाया गया था। चट पत्थर एक अलग टाइप का पत्थर होता होगा, पता नहीं, लेकिन वो उस पत्थर से ये बनाया गया था, ठीक है। शायद यह बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया था। अच्छा, बट मतलब बटखरा जो वेट होता है ना, उसको बट बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे जो ये पिक्चर दिखाया गया है, ये मनका दिखाया गया। मनका को क्या है, कार्निलियन पत्थर से बनाया गया था, ठीक है। और क्या, पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए थे, और उसके बीच में क्या होल कर दिया गया था ताकि उसमें धागा डाल के माला बनाया जा सके। ये देखिए फलक, इसको बोलते हैं धारदार फलक, जो पत्थर का बना हुआ था, ठीक है। और ये नीचे एक पिक्चर दिखाया गया है कि कढ़ाईदार जो ये जो कपड़ा पहना हुआ है, कढ़ाईदार कपड़ा पहना हुआ एक कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे जिसकी पत्थर से मूर्ति बनाया गया था। ये मोहनजोदड़ो से मिली थी, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि 7000 साल पहले, ठीक है, लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ जो है ना, मेहरगढ़ जो अपना नॉर्थ वेस्ट में पड़ता था, आपको मैं पिछले क्लास में दिखाया था मेहरगढ़ मैप में, ठीक है। आगे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, शायद यहाँ पे मैप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती शुरू हो गई थी, ठीक है। तो मेहरगढ़ से कपड़ा के टुकड़े के अवशेष, चांदी का एक फूलदान का ढक्कन और बहुत सारे तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले, ठीक है। और पक्की मिट्टी और फैन से बनी कतलियाँ सूत कताई का संकेत देती है, ठीक है। फैंस क्या होता है, फैंस देखिए, ये रहा फैंस,
आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें सूत कताई का काम होता होगा, ठीक है। जो कतई को देख के जिसे सूत का काम होता है उसको तकलियाँ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इससे पता चलता है सूत कताई का काम होता होगा, ठीक है। तो इसमें से अधिकांश जितने भी वस्तु थे उसका निर्माण क्या है, स्पेशलिस्ट लोग जो टैलेंटेड होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे उस काम में, वही लोग बनाते थे, ठीक है। तो इन लोग को खास ट्रेनिंग जो होता था इन लोग को मिला होता था उस समय, शायद ऐसा लोग अनुमान लगाते। जैसा कैसे ट्रेंड होते थे इन लोग, जो पत्थर के तराशने के काम में ट्रेंड होते थे कुछ लोग, कुछ जो होते मनके को जो चमकाने, मोती को चमकाने के लिए ट्रेंड होते थे, या मोहरों पे जो पच्चीकारी जो करना होता है, मोहरों पे जो उभड़ा हुआ भार होता था उस काम में कुछ लोग एक्सपर्ट होते होंगे, ठीक है। देखिए लास्ट वाला जो एक फोटो दिखाया था ना, वो दाढ़ी वाला आदमी का, जो कि एक ये वाला कढ़ाईदार जो वस्त्र पहना हुआ था, उसके बारे में बताया गया कि उनकी दाढ़ी कितनी अच्छा से दर्शाया गया है। तो समझिए कितना टैलेंटेड आदमी होगा, जो एक्सपर्ट होगा उसमें, वही वो काम किया होगा। ये नॉर्मल आदमी किसी से बन नहीं सकता। जो मूर्तिकार हुए होंगे ना वो वही लोग बनाए होंगे उसको, ठीक है। और एक व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है, हर एक नहीं, एक नहीं, हर एक व्यक्ति जो है विशेषज्ञ नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग ही उसमें से स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे जो अच्छा काम करते होंगे, ठीक है। और ये पता नहीं कि पुरुष ही सिर्फ स्पेशलिस्ट थे कि महिला भी थी, कि दोनों इसमें साथ में ही थे। ये देखिए, ये इसको फैंस बोलते हैं, जो पिक्चर दिखाया गया ना, ये फैंस होता है। ये नॉर्मली क्या होता है, हम लोग तो नेचुरली हम लोग को क्या पत्थर और शंख जो होता है हम लोग को नेचुरल तरीके से मिलता है, लेकिन जो फंस होता है हम लोग इसको आर्टिफिशियल के तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। बालू और स्टिफिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर इनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है। इसके बाद क्या है, उन वस्तुओं पर एक चिकनी जो लेयर चढ़ा देते थे, और इस चिकनी जो लेयर होता था उसके साथ क्या लगभग नॉर्मली कौन सा कलर यूज करते थे वो लोग, नीले कलर यूज करते थे, और नहीं तो हल्के समुद्री कलर जो होता था, लाइट ब्लू कलर यूज करते थे। देखिए फोन से मन के चूड़ी, बाला जो हाथ में पहनते हैं लड़कियां, और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। और आगे दिया कच्चे माल की खोज, रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल के बारे में बता रहा है। तो कच्चा माल हम लोग बोलते क्या है, जो चीज़ हम लोग को नेचुरल रूप में मिलता है, जिससे कुछ चीज़ हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उसको रॉ मटेरियल हम लोग या कच्चा माल बोलते हैं। नॉर्मली क्या है, उसको या तो नेचुरली होता होगा, नहीं तो उसको किसान उत्पादन करता होगा, नहीं तो पशुपालन जो होते पशुपालन जो करते थे उन लोग उसका उत्पादन करते थे, ठीक है। जैसे कि लकड़ी हो गया, धातु का जो ओर हो गया, एस्क हो गया, ये सब प्राकृतिक रूप में नेचुरली क्या है, अवेलेबल है। इसको नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। और इससे फिर क्या है, इस रॉ मटेरियल से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। जैसे कि किसान द्वारा जो कपास का जो उपजाया जाता था उसको कच्चा माल बोलते थे। इसकी क्या कतई बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता था, ठीक है। और हड़प्पा के लोग कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन जो होता है तांबा हो गया, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य जो कीमती पत्थर है वो दूर दूर से लोग खरीदते थे, आयात खरीदते थे, ठीक है। और हड़प्पा के लोग संभवतः आज का जो राजस्थान है प्रेजेंट में, वहाँ से हड़प्पा के लोग तांबा का आयात वहाँ से करते थे, ठीक है, खरीदते थे वहाँ से, ठीक है। और ये लोग एशियाई, पश्चिम एशियाई देश जो है, ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। और कांसा बनाने के लिए जो तांबे के साथ मिलाए जाने वाला एक टिन होता है धातु, ठीक है, ये टिन का आयात ये लोग कहाँ से करते थे, आज का जो ईरान एरिया है, ईरान और अफगानिस्तान वाला एरिया है ना, वहाँ से करते थे। और सोने का आयात ये लोग कहाँ से करते थे, ये लोग कर्नाटक से सोने का आयात करते थे। जो आज की डेट में कर्नाटक है उस वाले एरिया से सोने का आयात करते थे, ठीक है। और जो कीमती पत्थर है उसका आयात ये लोग गुजरात हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ऐसे जगहों से ये लोग करते थे। ये देखिए जो खिलौने मिले हैं, ठीक है, दो तरह का, ये तो मुहर है, रेक्टेंगुलर है। ये खिलौने से पता लगाया जा सकता है कि पहिए का आविष्कार हो गया होगा। लोग
इस तरह के यातायात का साधन ये लोग बना लिए होंगे कहीं आने जाने के लिए, सामान ढोने के लिए। ठीक है, खिलौना उसी चीज़ का बनता है लगभग जो चीज़ आविष्कार हो गया होता है या यूज करते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि नगर में रहने वाले लोग के लिए भोजन का क्या साधन था। ठीक है, तो लोग क्या है, नगर के अलावा गांव में रहते थे, और गांव में रहने वाले क्या है, अनाज उगाते थे और जानवर को पालते थे, पशुपालन करते थे। ठीक है, किसान और चरवाहे शहर में रहने वाला जो राजा होता था, जो लेखक लोग लिखने का वाला काम करता था, दस्तकार होता था, उन लोग को खाने का सामान देता था, क्योंकि टाउन में तो खेती होता नहीं था, गांव से ही आता था। ठीक है, जो पौधे का अवशेष जो मिला है उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा का जो लोग है क्या करते थे, गेहूँ, जौ हो गया, दाल हो गया, मटर हो गया, धान हो गया, तिल और सरसों, इन सब के लोग खेती करते थे। ठीक है, और जैसे कि ज़मीन हम लोग को क्या है ना, हल का एक खिलौना मिला है, हल जैसे बना हुआ। तो होप्सो की ज़मीन के जो जुताई करते थे ना हम लोग, प्लॉइंग करते थे, प्लॉइंग करने के लिए हल का यूज करते थे वो लोग। ठीक है, और उन लोग के लिए शायद यह नया चीज़ होगा, क्योंकि इससे पहले तो खेती करते नहीं तो हल का कहाँ यूज करेंगे। तो अभी इस टाइम पीरियड में लोग क्या है, हल का यूज करते थे, उन लोग के लिए नई चीज़ थे। ठीक है, और हल तो बचा नहीं है, उतने पुराने, बहुत पुराने हो गए, तो सड़ गल गए होंगे, तो उनका कोई भी अवशेष रेसिडुअल नहीं मिला है। ठीक है, और इस क्षेत्र में बारिश जो है ना कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग क्या है ना अलग अलग तरीके अपनाते थे। लगभग समझ सकते हैं कि उसको क्या है ना, दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर बारिश कम होगा तो क्या है, जब बारिश हो गया तो उसको पानी का स्टोरेज कर लें कहीं पे, फिर उसको ज़रूरत पड़ने पे सिंचाई के लिए यूज़ करते होंगे। ठीक है, हड़प्पा के जो लोग हैं गाय भैंस बकरियां पालते थे, और बस्ती जहाँ पे लोग बसे हुए तो वहाँ पे क्या है, तालाब और चारागाह होता था अगल बगल में, जो कि गाय भैंस बकरी भेड़ जो पालते थे उन लोगों के लिए ज़रूरी होती थी। ठीक है, लेकिन क्या है, कुछ दिन बाद, महीनों बाद, सूखे महीनों में क्या है, मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर तक ले जाया जाता था। जब वहाँ ख़त्म हो गया, इन लोगों को ज़िंदा रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो जहाँ अवेलेबल है, जहाँ बचा हुआ वहाँ ये लोग जाते थे। और उस समय देखिए इन लोग क्या है, बेर जैसा फल, बेरी होता है ना, बेर जैसा फल ये लोग क्या है कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, खाते होंगे इकट्ठा करके, और मछलियाँ भी पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवर का शिकार भी करते थे हड़प्पा टाइम के लोग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बताया गया, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का एक सूक्ष्म निरीक्षण किया गया, एक माइक्रो लेवल में ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया, कच्छ का जो इलाका एक खादिर बेत के किनारे, ठीक है, धौलावीरा नाम का एक नगर था, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, साफ पानी मिलता था और ज़मीन भी वहाँ का उपजाऊ था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हड़प्पा संस्कृति के जो नगर हैं दो भाग में डिवाइडेड थे। ठीक है, नहीं, ये चीज़ यहाँ पे तीन भाग में बटा गया था। नॉर्मल हड़प्पा संस्कृति का जितने भी जगह मिले लगभग दो भाग में बटा हुआ था, लेकिन धौलावीरा का जो नगर था वो लगभग तीन भाग में बटा हुआ था। ठीक है, और हर हिस्से के चारों ओर क्या था, पत्थर की ऊंची ऊंची बाउंड्री बनाई गई थी, उसके अंदर आने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार, गेट बनाए गए थे। ठीक है, और इस नगर में क्या है, एक खुला मैदान भी था जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम, पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन ऑर्गेनाइज किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ अवशेष मिला है, जैसे कि अवशेष में हड़प्पा लिपि का बड़े बड़े अक्षर में पत्थर पे खुदा गया था, वो अवशेष भी मिला है। और इन जो पत्थर में खुदाई किया गया था, इस अभिलेख को संभवतः क्या है, लकड़ी में जड़ा गया था। अच्छा, लकड़ी पे उसका खुदाई किया गया था। यह एक अनोखा अवशेष मिला था, और आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख मुहर होती थी छोटी वस्तुओं पे पाई जाती थी। आगे ये है कि बताया गया है कि गुजरात की खंभात की खाड़ी में जो मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर, ठीक है, एक लोथल नगर मिला था। ठीक है, ऐसे स्थान पे बना था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिलता था। ठीक है, यह पत्थर जो हो गया शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
ये जो लोथल था ये क्या था, पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण सेंटर था। और इसमें क्या है, इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला, स्टोर भी मिला, जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर कर सकते थे। और इस स्टोर से क्या मिला, कई मुहरे मिले, मुद्रांकन या मुहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप, जो स्टाम्प मिले थे। ठीक है, ये देखिए लोथल है, जो लोथल गुजरात में साबरमती का जो उपनदी है, ठीक है, उसके किनारे लोथल है। ये एक बंदरगाह था उस समय का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोथल पूछेगा हड़प्पा संस्कृति में बंदरगाह कहाँ था, तो याद रखिए लोथल में। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली जो नाव थी वहाँ रुकती थी और यहाँ पे माल चढ़ाया या उतारा जाता था उस समय। ठीक है, यहाँ पे एक इमारत मिली थी जहाँ पे क्या है, संभवतः प्रोबेबली क्या है, मनके का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके मिले, मनके बनाने का उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पे मिले थे। इसलिए यहाँ पे हो सकता है वहाँ पे फैक्ट्री होगा, उस तरह का उद्योग होगा। ये देखिए मुद्रा या मुहर या मुद्रांकन, और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या है, मुहरों का प्रयोग सामान से भरे डब्बे या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा उस समय, जो कि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उस पर मुहर या गीली मिट्टी पोत कर उस पर मुहर लगाई जाती थी, जिसको मुहरबंदी कहते थे। जो सील करते थे ना उसको, इसको स्टाम्प होता था और सील करके स्टाम्प मारते थे, उसको सील बोलते थे। ठीक है, अगर जो सील मिला, जो छाप जो दिया हो गया था, अगर टूटी मिली तो इसे साबित हो जाता था कि सामान से कुछ छेड़छाड़ किया गया होगा। आता है ना अभी भी कुछ हम लोग पार्सल मंगाते हैं तो सील क्या मिलता है, सील मिलता है हम लोग को। अगर वो फटा मिलता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसे कोई छेड़छाड़ क्या हुआ। बहुत सारे पार्सल में ये तो लिखा रहता है कि इफ़ सील इज़ अनब्रोकन प्लीज़ रिटर्न, या प्लीज़ डू नॉट एक्सेप्ट बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखिए जो हड़प्पा संस्कृति है इसका अंत कैसे हुआ, ये भी एक रहस्यमय बना हुआ है, आज तक इसका सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, 3900 साल पहले का एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ठीक है, अचानक से लोग इस नगर को छोड़ छाड़ के चले गए। ठीक है, लेखन हो गया, मुहर हो गया, बांटों का जो प्रयोग है ये लोग सब बंद हो गया। दूर से कच्चे माल जो आयात जो होते थे, खरीदते थे लोग, वो सब भी कम हो गया। और मोहनजोदड़ो में सड़क पे जो है कच्चे ढेर बनने लगे, और जल निकासी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सब भी डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, और सड़क पे ही झुकीनुमा लोग घर बनाने लगे। यह सब क्यों हुआ इसका कुछ पता नहीं। कुछ जो अपने विद्वान हैं, जो साहित्यकार होते हैं, इतिहासकार होते हैं, वो सब बताते हैं कि नदियाँ सूख गई थी तो इसलिए लोग यहाँ से चले गए होंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि जंगल का विनाश हो गया जिसके कारण ये लोग चले गए होंगे। ठीक है, ईंट पकाने के लिए भी तो ईंधन का जो फ्यूल का होता है उसका ज़रूरत पड़ता था। ठीक है, मवेशी के लिए, झुंड के लिए चारागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, इसलिए भी चले गए होंगे। ठीक है, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, इसके लिए भी चले गए होंगे। लेकिन ये सब जितने भी रीजंस बताए गए हैं ना, इससे कहीं भी क्लियर नहीं होता है कि जो सभी जो टाउन है इस अंत कैसे हो गया। बहुत सारे विद्वान ये भी बोलते हैं कि वहाँ पे हो सकता है कि महामारी जैसी कुछ बीमारियाँ फैल गई होगी, इसके लिए भी ये सब चीज़ें नष्ट हो गई होगी। ठीक है, और एक रीजन ऐसा बताया गया है कि शासकों का लगता है कि उस समय जो कंट्रोल हो गया होगा वो ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, परिवर्तन का आसान जो असर है बिल्कुल दिखाई देता था। जो भी अभी आधुनिक पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो एरिया सिंध और पंजाब, वो बस्तियाँ भी उजड़ गया था। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं क्या पूर्व वाला एरिया और दक्षिण के इलाकों में छोटी छोटी बस्तियों में जाके बसने लगे, वहाँ से माइग्रेट होने लगे। ठीक है, लगभग 1400 साल के बाद उसमें जो डिस्ट्रॉय हो गया था, 3900 आज से 3900 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, तो उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद 1400 साल बाद ये लोग क्या है, नगर का फिर से डेवलप हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, वो तो आगे है, आगे देखेंगे। ये देखिए कुछ अलग सारी चीज़ें,
देखिए नील नदी का जो आसपास है, नील नदी कहाँ है, मिस्र में है, ठीक है। आसपास वाले इलाकों को छोड़ के जो मिस्र का अधिकांश भाग जो है ना, मैक्सिमम एरिया जो है वो क्या डेजर्ट वाला एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है, ठीक है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाला जो राजा ने क्या सोना चांदी हाथी पत्थर हो गया, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी, ठीक है। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए और जिसमें पिरामिड, जिसको क्या है मकबरे जो पिरामिड के नाम से जाना जाता है, देखिए ये इसको पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। राजा के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है। और इन सबको मम्मी कहा जाता था। उनकी जो डेड बॉडी होती थी ना, उस पर कुछ रासायनिक चीज़ें लगा देती थी, ठीक है, जिससे वो जल्दी नष्ट नहीं होते थे। और उनके सबके जो बॉडी होती थी उनके साथ क्या है, दफनाई वाले अनेक चीज़ें होती थी, जिसमें खाद्य पदार्थ होते थे, खाद्यान्न होते थे, ड्रिंक्स होते थे, उनके कपड़े होते थे, गहने हो गए, बर्तन हो गया, जो इंस्ट्रूमेंट वो लोग बजाते थे वो हो गया, हथियार हो गए, और जानवर हो गए। ये सब चीज़ को भी इस जो पिरामिड में दफनाते थे। कभी कभी सबके साथ सेवक और सेविकाएं को भी दफनाए जाते थे, ठीक है, ऐसा भी प्रमाण मिला है। दुनिया के इतिहास में सबको दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। जितने भी स्टडी हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा पता चलता है कि यहाँ पे ज़्यादा खर्च हुए होंगे, ठीक है। देखिए ये देखिए क्वेश्चन आ गया अब, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था, क्योंकि वहाँ पे कपास को जो सूता बुनने वाली जो जो थी, सूता बुनने के लिए जो यूज होता था वो सब वहाँ पे मिले थे। इससे स्पष्ट होता है कि उसमें कपड़े का यूज होता होगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी दिया गया कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि तांबे कहाँ से ये लोग आयात करते थे। तो मैंने बताया आपको तांबे ये लोग राजस्थान से करते थे और ओमान से करते थे, ठीक है। सोना कहाँ से करते थे ये लोग, कर्नाटक से करते थे। ये लोग टीन कहाँ से मंगाते थे, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। ये बहुमूल्य जो पत्थर हो गया ये सब कहाँ से मंगाते थे लोग, गुजरात से मंगाते थे, ठीक है। हड़प्पा के लोग के लिए धातु और लेखन पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। महत्वपूर्ण इसलिए था कि उन लोग यूज करते थे इन सब चीज़ों को, ठीक है। टाउनशिप उन लोगों के लिए बनाया गया था, पहिए के इसलिए यूज होता था कि इन लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह ढोते थे। हल का यूज खेत जोतने के लिए, प्लॉइंग करने के लिए होता था। लेखन का कार्य इसलिए होता था कि टाउन में वहाँ पे लिपिक होते थे, उसके लिए। धातु इसलिए कि धातु के सामान बनाए जाते थे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड बताया गया है कि मेहरगढ़ में जो कपास की खेती हुई थी कब चालू हुई थी, तो 7000 साल पहले। नगर का आरंभ कब पहले चालू हुआ, 4700 साल पहले, ठीक है। हड़प्पा के लोग के अंत कब होना चालू हो गया, 3900 साल पहले। और अन्य दूसरे जो नगर हुआ उसका विकास कब हुआ, 2500 साल पहले। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको दिया हूँ जो कि आप पढ़ सकते हो वीडियो देखने के बाद। अगर दोबारा रिवीजन करने का वक्त नहीं मिलता तब से फिर ये नोट्स पढ़ लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विथ मी। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसकी नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।